बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं मार्केट ने जो बाउंस बैक किया, तो क्या ये जस्ट बाउंस बैक था, कोई न्यूज़ थी, या ये रैली आगे कंटिन्यू करेगी। और कल फ्राइडे है, उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और कुछ स्टॉक्स ये जो रिसेंट डिप आया है, इसकी वजह से उन लेवल्स पे काफ़ी अरसे के बाद आए हैं जिन लेवल्स के ऊपर वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, जहाँ से वो बाउंस बैक करेंगे आने वाले दिनों में। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा उनको टारगेट करें तो बड़ी अच्छी रिकवरी और बड़ा अच्छा गेन जो सा है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मिल सकता है। लेकिन किस तरह बाय करना है, किन रेट्स पे बाय करना है और कितनी होल्डिंग करनी है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाए मार्केट की तरफ। मार्केट ने देखें काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी 2 दिन, आप सबको पता है। रीज़न भी उसकी पता है, हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं। कुछ नहीं पता चल रहा था पॉलिटिकल साइड पे कि गवर्नर राज लग जाएगा, अभी डी नोटिफाई हो जाएगा वज़ीर आला, आगे क्या सिलसिला चलेगा। तो ये तमाम चीज़ें चलती रहीं, बट एनी हाउ अभी फ़िलहाल लगा ये, क्योंकि जब पॉलिटिकल साइड पे कोई इस तरह का मसला होता है तो फिर हर पार्टी जो सा है वो अपने हिसाब से आके बयानात भी देती है। उसके अगेंस्ट फिर जो हमारे एंकर्स हैं, हमारे जो शोज़ हैं, उनमें जो बातें होती हैं, और वो अगर तमाम चीज़ों को आप यकजा करें तो वो अल्टीमेटली एक एक्सट्रीम जो सा ना अनसर्टनिटी क्रिएट की जाती है। और उसका फिर डेफिनेटली इफेक्ट जो सा स्टॉक मार्केट पे अच्छा तो हो नहीं सकता। और यही चीज़ हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। और जब इस तरह का सिनेरियो आए, जिस तरह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस होगा, किस तरह होगा, वही बात जिस तरह मैंने पहले कहा कि गवर्नर रूल लग जाएगा, नहीं लगेगा, उनको जो सा है वो डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, ये तमाम चीज़ें, तो उसकी वजह से ये तो होना था। अच्छा, अब उसमें ये है कि अब ये भी थोड़ा सा पता चला कि वो जो गवर्नर राज वाला सिलसिला था, या जो सा सीएम को डी नोटिफाई करना थे, दोनों काम नहीं हुए, तो वो ज़रा हाइप ज़्यादा थी। प्लस आज एक न्यूज़ आई सुपर टैक्स के हवाले से, ख़ास तौर पे कि आप सबको ही पता है जो सुपर टैक्स एक लगाया गया था, तो उसकी आज रिवर्सल के जो से ऑर्डर कोर्ट की तरफ से हुए हैं। तो वो एक डेफिनेटली बहुत बड़ा रिलीफ था। जब आपको याद होगा, जब ये सुपर टैक्स लगाया गया था तो उस वक्त मार्केट ने अच्छा खासा डिप लिया था, क्योंकि इसकी वजह से तमाम कंपनीज़ की बैलेंस शीट्स ख़राब होती हैं और उनकी अर्निंग पे जो है वो इफ़ेक्ट आता है। तो वो एक न्यूज़ डेफिनेटली वो तमाम जो इफ़ेक्ट था उसने एक दफ़ा जो सा है उन कंपनीज़ ने, उन सेक्टर्स ने बाउंस बैक किया। प्लस जब भी मार्केट आपके एकदम किसी न्यूज़ की वजह से 2-3 दिन में कोई 1000-2000 पॉइंट गिर जाए और चीज़ें लोअर लॉ की तरफ जाएँ, तो जब एक रिकवरी आती है तो फिर तमाम चीज़ें ही बाउंस बैक करती हैं। उसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि ख़ास सेक्टर जो सा है वो परफॉर्म करेगा और कोई ख़ास स्टॉक्स हैं परफॉर्म करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। जिस तरह मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो से हैं वो डाउन साइड पे जाते हैं जब मार्केट बड़ा डिप लेती है, इसी तरह ही जब मार्केट एक बाउंस बैक करती है तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो से हैं वापस एक जो सा है रिकवरी देते हैं। तो उस वक़्त ज़रूरी होता है कि जब इस तरह की कोई न्यूज़ आए या बिल्कुल डिप पे चीज़ें आएँ, तो वहाँ पे आप कोई भी स्टॉक उठा लें तो आप देखेंगे उस सब में ज़्यादातर स्टॉक्स में जो सी है वो मूवमेंट बन जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम इट डज़न्ट मीन कि कोई बिल्कुल टर्न अराउंड सिचुएशन आ गई है, कोई चीज़ें बिल्कुल सेटलमेंट की तरफ चली गई हैं और ये मार्केट जो से आगे आने वाले दिनों में एक कंटिन्यूस रैली जो सी ये बना देगी। अभी फ़िलहाल अगेन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें आपकी वहीं की वहीं जो सी हैं वो खड़ी हैं। और जब तक अब ये नया जो सिनेरियो डेवलप हुआ है, जो ये आपकी असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का और उसके ऊपर से फिर ये जो अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस की जो अब ये सारा एक सिचुएशन चलेगी और ये कब तक चलेगी और किस तरह जो सा है ये अल्टीमेटली जो सी है अ, अपने अख्ताम को पहुँचेगी, ये तमाम चीज़ें जो सी हैं मज़ीद अभी अनसर्टनिटी जो है वो क्रिएट करेंगी। तो इसलिए कोई इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है कि जिस तरह आज एक रिकवरी आई और आपने देखा कि चीज़ें सारी जो सी हैं रिकवरी की तरफ जा रही हैं, तो वहाँ पे एक्साइटमेंट में आगे कि यार मेरे लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गए, ज़हन में आता है कि यार मैं फ़ौरन जो सा ना एक क्वांटिटी ख़रीदता हूँ। तो वो जब डिप पे हैं तब ख़रीदना तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो आपका रिस्क कम होता है। जैसे ही एक बाउंस बैक आता है, रिकवरी आती है, तो फ़ौरन वहाँ से फिर निकल जाएँ, तो वो एक आपने शॉर्ट गेन कर लिया। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में इस तरह की ट्रेड वही कर सकता है जिसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पीएसएक्स में, जिसको पता है कि किस तरह फ़ौरन प्रिसाइज टाइम पे आपने जो है ना वो राइट टाइम पे एंट्री लेनी है और फ़ौरन आपने जो है फिर उसमें निकल जाना है।
ज़्यादा वेट नहीं करना। शॉर्ट ट्रेड्स के लिए तो ऐसी ही स्ट्रेटजी है। बट एट द सेम टाइम आते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, क्या रेट्स जो से हैं वो अच्छे हैं और हमें एंट्री लेनी चाहिए? तो यस, बिल्कुल। आपके सामने है जो स्टॉक सिर्फ पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो वो 110 पे थे, वो इस वक्त आपके 90 से नीचे आ चुके हैं। जो स्टॉक आपके जो से थे 130 से ऊपर खड़े थे, वो 110 से नीचे आ गए। तो हर स्टॉक जो है वो तकरीबन आपको 15-20% जो सा नीचे भी मिल रहा है। और ये एक अच्छी खासी जो सी है आपको एक प्रिविलेज कह लें, आपको एक अपॉर्चुनिटी जो सी है वो मिल रही है कि आप अपना पोर्टफोलियो जो सा है उसमें बड़े ही अच्छे रेट के ऊपर अच्छे स्टॉक जो से हैं उनको ऐड कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। बट अगेन इन स्टेप्स, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि जो ये डिप आना था ये आ गया और अब यहाँ से मार्केट हमेशा के लिए जो सा है वो आगे पॉजिटिव एक रैली बनाएगी। तो जब तक ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आगे आपको फिर चांस मिलेंगे। तो उसमें जिन्होंने तो मीडियम टर्म के लिए प्लान करना है वो सिर्फ ये करें कि सपोज़ अगर 2000 बाय करना है तो 500-500 के हिसाब से ये इस हफ्ते में जिस तरह हमने कहा था और ये आने वाले हफ्ते में आपने चीज़ों को ऐड ऑन कर लेना है। हाँ, जो शॉर्ट ट्रेड्स करना चाहते हैं साथ, वो इस तरह का ही है कि ये जो जब सिचुएशन आए और चीज़ें बिल्कुल लोअर लॉक के पास हों और वहाँ से आप अगर बाय करें तो फिर आपके पास एक चांस होता है कि कोई रिकवरी एकदम या एक बाउंस बैक आए तो वहाँ से फ़ौरन आप जो है ना 2-3-4% जितना भी प्रॉफिट आपको मिलता है वहाँ से निकल जाएं और फिर अपना कैश क्योर कर लें और वेट करें अनदर अपॉर्चुनिटी। तो ये चीज़ें इस तरह करेंगे तो आप मार्केट में जो सा है इस पूरे सिनेरियो में भी एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अपने आप को ऑन वन साइड सर्वाइव कर लेंगे, ऑन अदर साइड कुछ ना कुछ गेन भी कर लेंगे। लेकिन अगेन वही बात कि शॉर्ट रेट्स के लिए उतनी प्रिसीजन होना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और ख़ास तौर पे जब चीज़ें पॉलिटिकल साइड पे और नो बडी नोज़ कि क्या सिचुएशन बन सकती है। कोई थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ आती है तो मार्केट थोड़ा सा एक रिलीफ फील करती है, बट ऑन द अदर आवर जैसे ही कोई बैड न्यूज़ आती है फर्दर पता चलता है कि यार मज़ीद चीज़ें मज़ीद ख़राब हो सकती हैं, तो मार्केट फिर जो सा वापस जो सा है वो डाउन साइड पे चली जाती है। जैसा कि अगर आप देखें तो कल हुआ, कल भी मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को पहले मेंटेन किया बट क्लोजिंग एकदम 550 पे चली गई। रीज़न बीइंग कि ये खबरें आना स्टार्ट हो गई कि शायद आज जो सा ना शायद गवर्नर रूल लग जाए या रात को जो सा वो डी नोटिफाई सीएम हो जाए और पता नहीं क्या बनेगा। बाकी कल के लिए थोड़ी सी एहतियात बेहतर है। कुछ स्टॉक्स हैं अदर दैन टेक्नोलॉजी सेक्टर जिनमें बहुत अच्छे रेट्स आ गए हैं दोबारा काफ़ी अरसे के बाद, उनको थोड़ा सा टारगेट ज़रूर करना बनता है। ज़रूर उनको अपने पोर्टफोलियो में इस वक्त स्लोली जो सा ऐड करना बनता है, या अगर आपने कहीं हाई साइड पे बाइंग की है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तो उनको एवरेज कर सकते हैं आप। वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए क्या स्ट्रेटजी चाहिए। बाकी आईटी सेक्टर ऑन द होल जितने भी स्टॉक्स हैं अगर आप देखें तो तमाम स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे आप अब कल डिप पे अगर आपको मिलते हैं, वो डिप 3-4% अपनी जो आज की क्लोजिंग है उससे नीचे मिलते हैं, तो वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं या एंट्री ले सकते हैं एज ए फर्स्ट स्टेप। तो वो आपको इंशाल्लाह ताला आईटी सेक्टर वही पोटेंशियल है उसका, वहीं पे चीज़ें खड़ी हैं, उसने आने वाले दिनों में फिर परफॉर्म करना ही करना है। तो जो स्टॉक जितनी तेज़ी से नीचे आता है वो आप ये उस स्टॉक में यकीन रखें कि वो इतनी तेज़ी से ऊपर भी जाएगा। और प्लस आईटी सेक्टर में आप इस वक्त जो सा इवेंसियन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है इस रेट्स के ऊपर, वहाँ पे आप उसको कल डिप पे ऐड कर सकते हैं। नेटसोल काफ़ी नीचे है, काफ़ी अरसे के बाद इन लेवल्स पे है, उसको आप एवरेज कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं या बाय बैक कर सकते हैं, आप उसको कंसिडर बिल्कुल कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम इवन टीआरजी अगर आपको 105 से नीचे मिलता है या कल आपको इसी तरह ही 3-4-5% नीचे मिलता है कहीं पे, तो वहाँ पे आप उसमें एंट्री लेकर एक शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त ज़्यादा सिक्योर रेटों पे जो स्टॉक्स हैं आईटी में वो नेटसोल हैं और वो एवियन है। और बड़े स्टॉक्स में अगर देखें तो सिस्टम अगेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देखें कि वही स्टॉक जो एक ज़माने में कुछ महीनों पहले जो सा था वो 400 से नीचे ट्रेड करता होता था, अब इतनी मार्केट की नेगेटिविटी के बाद भी तकरीबन 500 के पास ही ट्रेड कर रहा है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि कल के लिए कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स को हम थोड़ा सा टारगेट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले
आपको मेरे हिसाब से, बल्कि जितने भी लोग हैं जिनका स्टॉक मार्केट में काफ़ी अर्सा हो गया, वो अगर देखें तो 65 का रेट भी जो सा है, वो अगर जिसने भी इसको लेना है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ही लेगा, तो वो भी बुरा नहीं है। बट अगर ये आपको 60 से नीचे मिल रहा है तो इसमें पैनिक में आने की या टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ट्रीट दिस एज अ अपॉर्चुनिटी कि वो स्टॉक जो कि इवन जो सा 65 टू 70 के दरमियान भी बड़ी अच्छी प्राइस रेंज बनती है बाइंग के लिए, वो अगर आपको 60 से नीचे मिल रहा है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको फ़ौरन जो सा आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। तो 60 से नीचे आपको कल डिप पे कहीं पे भी आपको मिलता है, ज़रूर उसको अपने आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह मिचल्स मिचल्स भी आप सबको ही पता है, इसको हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं, इसकी जो रैलीज बनी और उसमें किस तरह हमने गेन भी किया, फिर दोबारा इसको टारगेट किया। तो इसकी एक फिर रैली बनी थी, इस मार्केट की वजह से ये दोबारा आपको 80 से नीचे अगर मिलता है या 80 के आसपास भी मिलता है, तो इसको किसी से अगर मिस हो गया है और वो पहले सोच रहा था कि मैं अब इसमें एंट्री लूँ, नीचे आएगा, तो वो डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकता है। और अगर किसी ने उस वक्त 80 से नीचे जब था ये नहीं एंट्री ली और 90s में जाके एंट्री ली थी, तो वो अब दोबारा अगर उसको मिलता है कल ये 80 के आसपास या वहाँ से नीचे, तो उसको वहाँ पे एवरेज कर सकता है। तो जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी या मिचल्स में दोबारा एक अच्छी रैली जो सी है वो देखेंगे। इसी तरह अटक रिफाइनरी अब सबको याद है, जिस तरह उधर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो स्टिल स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आईटी सेक्टर का है। रिफाइनरीज में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन ज़्यादा आती है, आपको पता है, लेकिन अटक रिफाइनरी वो स्टॉक है जिसने पिछले महीनों में बड़ा ज़बरदस्त गेन दिया। एक्स होने के बाद भी दोबारा 170 क्रॉस कर गया था और अब काफ़ी अरसे के बाद अगर आप देखें तो ये 140 से नीचे जो से आ गया था, इवन 130 से नीचे चला गया था। तो अटक रिफाइनरी तो अगर आप देखें तो 140 से नीचे कोई भी प्राइस हो तो बड़ी अच्छी प्राइस है, क्योंकि जो लोग इसको एक दो माह का टारगेट करके चल रहे हैं, तो 200 का टारगेट है इंशाल्लाह ताला। जैसी चीज़ें बेहतर होंगी तो उस लिहाज से तो वो प्राइस भी बुरी नहीं है। बट अगर यही स्टॉक आपको 130 से नीचे मिलता है तो समझें अगेन इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि इसको आप जो है वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। सो अटक रिफाइनरी भी कल अगर आपको 130 से नीचे मिलता है तो वहाँ पर आप इसको एज ए फर्स्ट स्टेप कल कुछ ऐड कर सकते हैं। बट अगेन मैं पिछली वीडियो में भी कहा था कि इस वॉलेटाइल मार्केट में जब भी आपने बाइंग करनी है वन गो में नहीं करनी, आपने स्टेप्स में करनी है। तो देखें, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट आपको दोबारा मौका दे देती है, और अगर आपके पास कैश इन हैंड हो और आपने थोड़ा सा रिजर्व रखा हो चीज़ें, तो आपको और बेहतर मौका भी मिल सकता है। और अगर आपको इसी तरह आने वाले जो वीक है उसमें भी फर्दर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि आपको पता है अभी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला इशू है, ये शायद अभी थोड़े से दिन ले जाए। तो उसमें फिर आपके पास अगर कैश होगा थोड़ा सा, तो आप फर्दर जो सा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अटक रिफाइनरी में किसी और स्टॉक में भी जो सा वो अवेल कर सकते हैं। सो इस पूरे जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें जब भी आपने बाइंग करनी है वो पोर्शंस में करनी है और वन गो में नहीं करनी। उसके बाद है जी टीपीएलपी। इसको भी इसीलिए मेंशन करने का मकसद ये है कि इस स्टॉक ने हमें इस पूरे साल में बड़ी ज़बरदस्त स्विंग ट्रेड्स दी। नॉर्मली ये 18 से नीचे जब भी आता है वहाँ पे जब भी टारगेट किया वहाँ से ये जो सा है हमेशा बाउंस बैक करके 20 से ऊपर जाकर हमने जो सा प्रॉफिट टेकिंग की है, वो 22 पे भी की है, 23 पे भी की है। और ये 12 दफ़ा और बड़ी तेज़ी से जो सा है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये स्विंग ट्रेड इसने जो सी हैं वो दी हैं। तो अभी अगर देखें तो इसने 17 को भी ब्रेक किया। तो अगेन इस सिचुएशन में टीपीएलपी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह की उसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, जिस तरह की उसमें ग्रोथ है, तो ये भी वो स्टॉक है जिसमें किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं, बल्कि अगेन ये एक आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जो स्टॉक नॉर्मली 18 के पास से बाउंस बैक कर जाता था, तो वो अब आपको अगर 17 से नीचे मिल रहा है तो फ़ौरन उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। और वहाँ से अगर आप देखें तो फिर ज़्यादा बेहतर चांस है कि आपको जो 2-3 या 4 रुपये तक का एक स्विंग ट्रेड मिलता था वो आपको 6-7 रुपये का भी स्विंग ट्रेड मिल सकता है। तो अगेन टीपीएलपी कल अगर आपको 17 से नीचे मिलता है डिप पे, तो वहाँ पे आप एंट्री लें। तो इसमें फर्दर जैसे ही फिर ग्रोथ आएगी, तो जिस तरह के 18 से आप 20 तक जो सा वेट करते थे एंट्री लेकर 18 से नीचे, और फिर 20 से ऊपर जो सा वो हम इसको टारगेट करते हैं प्रॉफिट टेकिंग का। अगर आप इसको 17 से नीचे लेते हैं तो इवन 19 से ऊपर भी आप जो सा ना प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो वो बड़ी जल्दी जो सा अपनी वो प्राइस जो सा वो रिकवर कर लेगा आने वाले दिनों में। तो टीपीएलपी को भी कल आप अगर आपको 17 से नीचे मिलता है तो इसको आप
बायबैक करने के लिए, बाय करने के लिए या एवरेज करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो थे कल के लिए कुछ स्टॉक्स, ज़्यादा मेंशन इसलिए नहीं किए क्योंकि अभी कल अगेन मार्केट में जो सा है आप कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अभी न्यूज़ चल रही हैं कि जो ये वोटिंग का सिलसिला शायद ये 1 हफ़्ता ले जाएगा। तो लेट्स सी, फ़िलहाल के लिए कोई ख़ास जिसे कहते हैं कोई वायलेंस किसी किस्म का या कोई ज़्यादा अनसर्टेनिटी शायद ना आए और एक थोड़ा सा फिर एक हमें हफ़्ता 10 दिन का टाइम मिल जाए। तो बट पॉलिटिकल साइड पे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं आने वाले दिनों में, वो अगेन डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसलिए कल बीइंग द लास्ट वर्किंग डे और फ्राइडे के हवाले से हमेशा थोड़ा सा, जब से ये पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है तो थोड़ा सा एहतियात बेहतर है। सोली चीज़ों को सिर्फ डिप पे आप टारगेट कर सकते हैं और फिर वीकेंड पे हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह की न्यूज़ आ रही है और नेक्स्ट वीक के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बाकी अगेन किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो आप सबके सामने है, अल्टीमेटली सबको पता है कि इसने हल होना है और अगर वो किसी बुरे तरीके से हल होगा तो अगेन थोड़ा सा डिप आएगा चीज़ों में और चीज़ें फिर ठीक होंगी। अगर इसी दौरान ये जो एक सिनेरियो डेवलप हुआ है लेकिन आगे जाके चीज़ें तरीके से सेटलमेंट होती है तो फिर और बेहतर तरीके से मार्केट जो है वो परफॉर्म कर लेगी। सो दिस इज़ द टाइम एक्चुअली फॉर इन्वेस्टर्स कि उनको अच्छी चीज़ें बहुत ही चीप रेट पे मिल रही हैं। तो ये टाइम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बाय करने का है, ना कि पैनिक में आके सेल करने का। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इसी स्ट्रेटजी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जौन सा आने वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्लान करें और स्लोली पिक एंड चूज़ करके अच्छे स्टॉक्स जो से हैं वो हम डिस्कस भी करते रहेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स बेस्ट लेवल पे हैं, कौन से स्टॉक तेज़ी से आगे जाके रिकवरी देंगे तो उनमें आप एंट्री ले सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।